अपनी बातों को शुरू करूं। आज जो मेरे पास एक टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक में मैं बात करूं, उससे पहले जो है कुछ बातें मैं अपनी और कुछ बातें आपसे जानने की कोशिश करूंगा। कितने लोग पहली बार मुझे लाइव सुन रहे हैं? पहली बार लाइव देखो, आप पीछे जो है देखोगे हाथ कितने लोगों ने उठाया। चाहे वो मीटिंग हो 500 लोगों की, चाहे वो मीटिंग हो 5000 लोगों की, चाहे वो मीटिंग हो 50,000 लोगों की। और मैं जब भी ये सवाल पूछता हूँ या कोई भी लीडर ये सवाल अगर पूछता है तो 70 to 80% नए हाथ खड़े होते हैं। कितने परसेंट? 70 to 80% नए हाथ खड़े होते हैं। और चाहे उस शहर में मैं दोबारा चला जाऊं 1 महीने के बाद, फिर भी ये सवाल पूछो तो 70 to 80% हाथ नए खड़े होते हैं। ऐसा क्यों? उसके पीछे एक सिंपल सा कारण है कि ह्यूमन बॉडी और नेटवर्क इंडस्ट्री दोनों सेम है। बॉडी में अगर ब्लड बनना बंद हो जाए तो आदमी जिंदा रहता है या खत्म हो जाता है? खत्म हो जाता है। नेटवर्क में भी अगर नए लोग आने बंद हो जाएंगे तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा या रुक जाएगा। तो इसीलिए लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। आना जाना लगा रहता है, लेकिन कुछ लोग ठहर जाते हैं और जो लोग ठहर जाते हैं वो एक्चुअल में जिंदा कहलाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो 10 साल 10 महीने हो चुके हैं और मैंने बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखा है और बहुत सारे लोगों को आते हुए देखा है। लेकिन जाने से, किसी के जाने से जिंदगी कभी भी नहीं रुकती है। और जब कोई व्यक्ति जाता है ना, तो हम जिस धर्म, जिस मजहब से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म से, तो उसमें ना 13 दिन ही किसी को याद रखा जाता है। कितने दिन? 13 दिन। क्योंकि 13 दिन में क्या हो जाता है? 13वीं है ना, 13वीं होती है, खीर पूरी खाते हैं और बात खत्म हो जाती है। इवन जो है जो हस्बैंड वाइफ भी होते हैं ना, तो अगर हस्बैंड भी चला जाए या बीवी भी चली जाए, गुजर जाए, तो 13 दिन के बाद पति भूल जाता है या पत्नी भूल जाती है, अपनी जिंदगी में मस्त हो जाते हैं। तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन जाने वाले की वजह से जिंदगी कभी रुकती नहीं है। जिंदगी चलती किसकी वजह से है? आने वाले की वजह से। क्योंकि जब हमारे परिवार में जब नया कोई व्यक्ति आता है, जब हमारे परिवार में जब बच्चा जन्म लेता है, तो हम क्या कहते हैं? मेरा वंशज आ गया, ये मेरे खानदान को आगे ले जाएगा, आगे बढ़ाएगा। जाने वाले के बारे में ऐसा बोलते हैं क्या कि ये चला जाएगा, मेरा वंश खत्म हो जाएगा? नहीं, कोई ना कोई आ जाता है। तो आने वाले की हमेशा पूजा करनी चाहिए और जाने वाले की हमेशा तेरवी करनी चाहिए। तो मैंने तो यही सीखा है अपनी जिंदगी में। तो जाने वाले की तेरवी और आने वाले की पूजा, क्योंकि आने वाले से हमारा वंश आगे बढ़ने वाला है। तो जाने वाले की टेंशन मत लो। 10 साल हो गए इस बिजनेस को करते हुए, और इस बिजनेस को 10 साल 10 महीने हुए हैं करते हुए। लेकिन इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए जितने दिन कंपनी को हो गए ना, यानी कि जिस दिन कंपनी खुली थी, कंपनी चालू कब हुई है? 2007। लेकिन 2007 में कब? 7 अप्रैल को। और मेरी ज्वाइनिंग, मुझे ये बताते हो कभी भी शर्म नहीं आता है, क्योंकि जो गलती मैंने की, मैं चाहता हूं कि आप ना करो, है ना। जो मैंने गलती की वो आप ना करो। 2007 7 अप्रैल को इस कंपनी का जो है स्थापना हुआ और मेरी ज्वाइनिंग 24 मार्च 2007 की है। कब की? 24 मार्च 2007 की। मैंने 3 महीने काम किया, काम करके सुपरस्टार लेवल को अचीव किया। मैंने 2 टूर अचीव किए, डलहौजी का और मंसूरी का। दोनों टूरों में मैं था और तीसरे टूर के बाद मैं गायब हो गया। दूसरे टूर के बाद मैं गायब हो गया। लेकिन मेरे गायब होने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे गायब होने से कंपनी के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन कंपनी चलती रही, कंपनी चलती रही, कंपनी चलती रही। और जो शख्स ने मुझे ये सिस्टम दिया, मैं उस शख्स को कभी भी भगवान नहीं कहता, उस शख्स को कभी भी मैं खुदा नहीं कहता। मैं उस शख्स को एक लीडर मानता हूँ, एक गुरु मानता हूँ।
क्योंकि खुदा ने, भगवान ने जो है इंसान बनाया है और इंसान को एक गुरु दिया है और नेटवर्क इंडस्ट्री में एक अपलाइन दिया है। उस अपलाइन की वजह से आपकी जिंदगी में परिवर्तन आता है और वो कोई और नहीं, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सत्येन भाटिया जी। 2007 से लेके 2012 तक मुझे फॉलो किया। जैसे कि हम लोग आम लोगों को फॉलो करते हैं ना, फोन करके, सर कैसे हो, क्या चल रहा है, एक बार मीटिंग में आ जाओ, एक बार बैठ लेते हैं, समझ लेते हैं, प्रोडक्ट ले लो। तो होता क्या जनरली, बार बार फोन, हम क्या करते हैं, फोन नंबर ब्लॉक कर देते हैं, है ना। कई बार वो जब नंबर ब्लॉक हो जाता है तो हम उसके घर पे चले जाते हैं। अब एक बार जाते हैं वो चाय पिला देता है, दूसरी बार जाते हैं तो अपने बच्चे को बोलता है कि जाके बोलो पापा घर में नहीं है। बच्चा बाहर निकलता है और बच्चा क्या कहता है कि पापा कह रहे हैं पापा घर में नहीं है। तो जैसे बिल्ली रास्ता काटती है ना, तो जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो आदमी रास्ता बदल देता है कई बार, है ना। तो बिल्ली रास्ता काटती है तो रास्ता बदल देता है। तो ऐसे ही 2007 से लेके 2012 तक मेरे को सत्येन भाटिया जी ने मुझे फॉलो किया और फाइनली मैंने दुनिया की ना सारे उपक्रम किए, दुनिया की हर तरह की कंपनी मैंने की, है ना। चाहे वो आज जिसको मॉडर्न जमाने में कहा जाता है क्रिप्टो सिप्टो, 5 लेग 2 लेग बिना लेग, है ना, वो सारे मैंने किए। और सब कुछ करने के बाद फाइनल रिजल्ट क्या आया, बेटा घर चलते हैं, है ना। तो 2012 में प्रगति मैदान के अंदर ट्रेड फेयर लगा था और ट्रेड फेयर में मुझे इनवाइट किया गया। मैं गया और वहां से मैंने अपने बिजनेस को करना शुरू किया। और जब दोबारा से मैंने बिजनेस करना शुरू किया तो सर ने मुझे बैठाया और समझाया। उन्होंने कहा कि प्रेम जी 2007 में जो गलती की थी वो अब मत करना। मैंने कौन सी गलती? कहते अपने दो सबसे अजीज और जो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता है उससे बच के रहना। मैंने कहा सबसे ज्यादा प्यार मेरे माता पिता और मेरी बीवी करती है, अगर मैं उनसे बच के रहूंगा तो जिंदगी कैसे चलेगी? कहते नहीं, उनसे भी ज्यादा प्यार करने वाले 2 लोग हैं आपकी जिंदगी में। मैंने कहा मुझे नहीं पता, इनको कैसे पता? भाई पत्नी से ज्यादा कौन प्यार करेगा या माता पिता से ज्यादा कौन प्यार करेगा? किसी की गर्लफ्रेंड कर सकती है, क्यों सुखचैन जी, आपको कैसे पता? तो मैंने कहा सर मेरी जिंदगी में कोई और नहीं है घर वाले के अलावा। तो कहते नहीं, 2 ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा आपको प्यार करते हैं और उस व्यक्ति का नाम है, आपको कैसे पता? कहते उस व्यक्ति का नाम है, एक है ज्ञानचंद और दूसरा है रायचंद। क्या नाम है? ज्ञान